तुर्बत के इलाके सैटेलाइट टाउन में फायरिंग से 6 मजदूर कत्ल, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने ठेकेदार के घर पर हमला करके से हुए अफराद को निशाना बनाया। जहां बहक मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत में मौजूद थे। पुलिस ने वाकया दहशतगर्दी का शाखसाना करार दे दिया। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। घोटकी में एक घर पर 25 डाकुओं ने धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। मियां बीवी जान की बाजी हार गए, 2 शदीद जख्मी। माल मवेशी को भी गोलियां लगीं। डाकुओं ने एक माह कबल डाकू शाहू की हलाकत का बदला लेने के लिए हमला किया। डाकुओं के गैंग को मकतूल खानदान पर उनके साथी को कत्ल करने का शुबा था। वाक़ये के बाद डाकू बाआसानी फरार हो गए। पुलिस ताख़ीर से पहुंची। इसराइली फौज की दरिंदगी का 8वां रोज। गजा पर सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। शहर मलबे के ढेर में तब्दील। स्कूल, मसाजिद, अस्पताल सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1900 तक जा पहुंची। शहदा में 500 से ज़ायद बच्चे और 300 के लगभग ख़वातीन शामिल। 7138 जख्मी। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। नमाज जुमा भी अदा न करने दी। गैर इंसानी नाकाबंदी से अद्वियात और खुराक की किल्लत शदीद हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच की गजा पर हमलों में सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करने की तस्दीक। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफ़ेद फॉस्फोरस से हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। मगरबी किनारों में भी गोलाबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 49 हो गई। इसराइली फ़ौज की इंतहा पसंदी उरूज को पहुंच गई। इंसानियत ही भूल गई। गजा से इनखला का अल्टीमेटम ख़त्म होने से कबल ही फ़लस्तीनियों के काफ़िलों पर हमले। इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, कई दर्जन जख्मी हो गए। शहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस इसराइली बमबारी पर बरहम। कहा, इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस ले। तिब्बी अमले ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ज़ख्मी शहरियों का गजा से इनखला नहीं, सज़ाए मौत देने के मुतरादिफ है। तुर्की ने इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा। हमास का ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जारी। दारुल हुकूमत तल अवीव के जुनूब में रॉकेटों की बारिश। शहर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। हमास ने अस्कलान पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के जंगजू अस्कलान में दाखिल। हमास के हमलों में 247 फौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके। 3200 जख्मी हैं। हमलों में 27 अमरीकी और 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए। हमास की इसराइली फ़ौज को ज़मीनी हमलों से बाज रहने की वार्निंग। तर्जुमान ने कहा, ज़मीनी हमला किया तो इसराइली फ़ौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक यरगमाली अफराद इसराइली हमलों में मारे गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। 1,32,000 शायकीन के सामने दोनों टीमों का बड़ा इम्तिहान होगा। ग्रीन शर्ट्स तारीख बदलने का अज़्म लेकर मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली ना करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और शादाब खान भी टीम का हिस्सा। मैच से कबल म्यूजिकल तकरीब भी होगी। अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह आवाज़ का जादू जगाएंगे। फिल्मी स्टार्स भी सनसनीखेज मुकाबले से लुत्फानंदोज होने के लिए स्टेडियम में पहुंचेंगे। भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरएतमाद और पुरजोश हैं। जानते हैं कि पूरा स्टेडियम भारत की टीम को सपोर्ट करेगा। किंग बाबर आजम ने नाक़दीन को वाज़े पैगाम दे दिया। कहा, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। रोहित शर्मा ने कहा, पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, मुकाबला बराबरी का होगा, गलती की गुंजाइश नहीं। विराट बोले, पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंज होता है। शाहीन शाह ने कहा, हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर हराने का मज़ा ही अलग है। हसन बोले, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने के बाद कौमी टीम का मुराल बुलंद है। कोशिश है मेगा इवेंट में कौम को मायूस ना करूं। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर। आसाब की जंग के लिए करोड़ों शायकीन मुंतज़िर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान भारत बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। शाहीन, शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, हसन अली भी इंडियंस को छठी का दूध याद दिलाएंगे। शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद, कहते हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान भारत को होम ग्राउंड पर धूल चटाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।